नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जिसने भी हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने से एक लाभ होगा, क्योंकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होता रहेगा। आइए, आज हम चर्चित व्यक्ति जिनका 2022 और 23 में निधन हो गया है उनको पढ़ेंगे। सलीम दुरानी जो पूर्व क्रिकेटर थे। गार्डन मूर इंटेल के सह संस्थापक थे जिनका निधन हो गया है। प्रदीप सरकार जो लेखक और निर्देशक थे। सतीश कौशिक जो अभिनेता और फिल्मकार थे जिनका निधन हो गया है। एम अहमदी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, इनका भी निधन हो गया है। सत्यव्रत मुखर्जी जो भाजपा के केंद्रीय मंत्री थे, इनका निधन हो चुका है। ओपी कोहली जो गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे। तुलसीदास बलराम भारतीय फुटबॉलर हैं थे ये। बलिफा भागवत ये पटकथा लेखक और यक्ष गायन गायक थे। जावेद खान अमरोही ये अभिनेता थे। ललिता लाजमी ये चित्रकार थे। परवेज मुशर्रफ ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। वाड़ी जयराम ये पार्श्व गायिका थी। बालकृष्ण दोषी ये आर्किटेक्ट थे। नीलमणि फूकन ये कवि थे। वदरा अली जूफ गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया है। केसरीनाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे ये। पेले ब्राज़ील के फुटबॉलर थे। कैकेला सत्यनारायण अभिनेता थे। सुलोचना चौहान मराठी लावड़ी गायिका थी। ग्रांट वहल ये पत्रकार थे। मनोहर देवदास तमिल लेखक थे। कृष्णाजी राव ये अभिनेता थे जिनका निधन हो गया है। योगेंद्र अलग ये अर्थशास्त्री थे जिनका अभी निधन हो चुका है। डोमिनिक लापियरे ये लेखक थे जिन्हें पद्म भूषण मिला था 2008 में। ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये। झरना दास ये अभिनेत्री थी। विक्रम गोखले ये अभिनेता थे। बाबू मणि ये फुटबॉलर थे। तबशुम ये अभिनेत्री थी। दलजीत कौर खंगुरा अभिनेत्री थी। अब्बास मुंतशिर ये बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। RL कश्यप ये गणितज्ञ थे। श्याम शरण नेगी देश के प्रथम मतदाता जिनका निधन हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट। श्याम शरण नेगी जो देश के प्रथम मतदाता थे उनका निधन हो चुका है। इलाहट सामाजिक कार्यकर्ता थी। जमशेद जे ईरानी लोकप्रिय इन स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, इनका भी निधन हो चुका है। निपोन गोस्वामी ये अभिनेता थे। पिनाकी चौधरी बंगाली फिल्म निर्देशक थे। आनंद मनानी कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर थे ये। लियाम हैम्सन ये रग्बी खिलाड़ी थे जिनका निधन हो चुका है। सुब्बू अरुगम ये लोकप्रिय वल्लुपट्टू के प्रतिपादक थे। मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। डॉक्टर तैमशुला आओ ये नागालैंड की लेखिका थी। अरुणवाली ये अभिनेता थे। लुइस फ्लेचर ऑस्कर विजेता थे ये। हिलेरी मेंटल 2 बार बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला थी। राजू श्रीवास्तव ये कॉमेडियन थे। कृष्णम राजू तेलुगु अभिनेता थे। स्वामी स्वरूपानंद द्वारिका शारदा पीठ के शंकराचार्य थे।
वीवी लाल ये पुरातत्वविद थे। एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी थीं। के एन सिंह पूर्व न्यायाधीश थे। वालेरी पालाकोव सोवियत अंतरिक्ष यात्री थे। रामचंद्र मांझी भोजपुरी लोक नर्तक थे। बिरजू शाह मुक्केबाज थे जिनका निधन हो गया। साइरस मिस्त्री जो टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन थे ये। वी शेख अली ये इतिहासकार थे। मिखाइल गार्बाचोव जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति थे। अभिजीत सेन ये अर्थशास्त्री थे। ए गफ्फर नाडियावाला फिल्म निर्माता थे। सैयद शिवते रजी जो झारखंड और असम राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे थे। समर बनर्जी ये फुटबॉलर थे। नारायण ये लेखक थे। अमिताभ चौधरी जो जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष थे उनका भी निधन हो चुका है। राकेश झुनझुनवाला जो शेयर बाजार के में निवेशक थे इनका भी निधन हो गया है। माया थेवर अन्ना द्रमुक पार्टी की पहले सांसद थे इनका भी निधन हो चुका है। रूडी कर्टजन दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट अंपायर थे ये। ओमा पेम्मा राजू फॉक्स न्यूज़ की संस्थापक थी। जॉनी फेमचान ऑस्ट्रेलिया में पूर्व बॉक्सिंग चैंपियन थी ये ऑस्ट्रेलिया की। निर्मला मिश्रा बंगाली गायिका थी। फिदेल रामोस फिलीपींस की पूर्व राष्ट्रपति थी। अतुलानंद गोस्वामी असमिया लेखक थे इनका निधन हो चुका है। बलविंदर सफारी ब्रिटेन की लोकप्रिय गायक थे। डेविड ट्रिम्बल शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला हुआ था इनका भी निधन हो चुका है। बाब राफेलसन द मॉकिज के सह निर्माता थे। अनंत यशवंत खरे जो मराठी लेखक थे इनका निधन हो चुका। भूपेंद्र सिंह गज़ल गायक थे इनका भी निधन हो गया है। निर्मल सिंह कहलो ये पंजाब के पूर्व स्पीकर थे। मॉन्टी नॉर्मन जेम्स बॉन्ड थीम के संगीतकार थे। वेरी सिक्वेलर ये न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान थे। शिंजो आबे जापान की पूर्व प्रधानमंत्री थी। लुइस एचेवेरिया मैक्सिको की पूर्व राष्ट्रपति थी। जोस एडवार्डेडास अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति थे। वी के सिंगल भारतीय इंटरनेट के जनक इनका भी निधन हो चुका है। मोहम्मद शानुशी वर्किंदो ओपेक की महासचिव थीं। पी गोपीनाथ नायर स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी थे ये। ई एन सुधीर भारत के पूर्व गोलकीपर थे इनका निधन हो चुका है। आइए अब हम 2022 देश में जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देश के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास। यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व विशाल वी शर्मा। आयुष्मान भारत के सीईओ हैं आर.एस. शर्मा। ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के सीईओ और एमडी हैं अतुल दिनकर राणे। नई वैश्विक शांति राजदूत 2022 हैं बबीता सिंह। भारत के लोकपाल प्रदीप कुमार मोहंती। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज। यूनिसेफ में सद्भावना राजदूत हैं वेनेसा नाकाटे। भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। भारत की ओर से G20 के शेरपा हैं अमिताभ कांत। भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक है जी अशोक कुमार।
भारत के चुनाव आयोग का नेशनल आइकन है पंकज त्रिपाठी। नीति आयोग के पूर्वकालिक सदस्य हैं अरविंद विरवानी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं डॉक्टर राजीव बहल। भारत निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन है पंकज त्रिपाठी। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष हैं आर.के. सिंह। भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ है अरविंद वालिया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक हैं विक्रम देवदत्त। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं पंकज कुमार सिंह। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष हैं चेतन शर्मा। अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक हैं नरेश लालवानी। गतिशक्ति विश्वविद्यालय का प्रथम चांसलर है अश्विनी वैष्णव। स्टेट आइकन बिहार के हैं मैथिली ठाकुर। शिवसेना प्रमुख हैं एकनाथ शिंदे। नीति आयोग के सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम। यूनिसेफ के राष्ट्रीय राजदूत हैं आयुष्मान खुराना। थल सेना उप प्रमुख हैं MB सुचेंद्र कुमार। वायुसेना उप प्रमुख हैं AP सिंह। ड्रग कंट्रोलर जनरल भारत के हैं राजीव रघुवंशी। PIB के प्रधान महानिदेशक हैं राजेश मल्होत्रा। NMDC के प्रबंध निदेशक हैं अमिताभ मुखर्जी। एक्सिस सिक्योरिटीज़ के MD और CEO हैं प्रणब हरिदासन। कैग लेखा और महानियंत्रक परीक्षक हैं SS दुबे। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हैं जिष्णु बरुआ। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं क्रेग फुलटन। LIC के प्रबंध निदेशक हैं तबलेश पांडे और M जगन्नाथ। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO हैं के कृतिवासन। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं जी कृष्ण कुमार। इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO हैं मनमीत के नंदा। SGM के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां वर्ष 2022 और 2023 को पढ़ लेते हैं। UNDP के सद्भावना दूत हैं पद्मा लक्ष्मी। WHO की मुख्य वैज्ञानिक हैं सौम्या स्वामीनाथन। UN वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष हैं अनीता भाटिया। विश्व बैंक की CFO हैं अंशुला कांत। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज हैं सुमन कुमारी। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अमेरिका की प्रथम महिला जो बाइडेन की पत्नी हैं जिल बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत हैं माइकल ब्लूमबर्ग। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक हैं सना रामचंद्र गुलवानी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री हैं पियरे ऑलिवियर गॉरिचस। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं कैटलिन नोवाक। IMF में भारत की कार्यकारी निदेशक हैं के सुब्रमण्यम। संयुक्त राष्ट्र में जलवायु प्रमुख हैं साइमन स्टील। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री 57वें हैं ऋषि सुनक। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं नताशा पिर्क मुशर। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति हैं डीना बोलुआर्टे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री हैं पियरे ऑनवियर गॉरिचस।
पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं आयशा मलिक। विश्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री हैं इंद्रमित गिल। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी हैं मनीषा रोपेटा। यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत हैं वेनेसा नकाटे। पाकिस्तान की सेना प्रमुख हैं असीम मुनीर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक हैं डॉक्टर जेरेमी फर्रार। फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष हैं सुष्मिता शुक्ला। लेफ्टिनेंट गवर्नर मैरीलैंड अमेरिका राज्य की हैं अरुणा मिलर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं क्लाडाइन गे। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम हैं मैनुएला रोकावोटी। हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष हैं अप्सरा ए अय्यर। साइप्रस की राष्ट्रपति हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। बांग्लादेश की राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय वंगा। नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं बोला टिनुबू। न्यूयॉर्क कोर्ट के पहले भारतीय अमेरिकी जज हैं अरुण सुब्रमण्य। वियतनाम के राष्ट्रपति हैं वो वान थुओंग। नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पोलैंड। चीन के प्रधानमंत्री हैं ले कियांग। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति हैं राम सहाय प्रसाद यादव। भारत में अमेरिका का राजदूत है एरिक गासेटी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ। संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति हैं शेख मंसूर बिन ज़याद। आइए नवीनतम केंद्रीय मंडल पढ़ लेते हैं। कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। महिला एवं बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी। इनके पास ही अल्पसंख्यक मामले का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हें दिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले के मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री और कपड़ा मंत्रालय है पीयूष गोयल के पास। शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खनन मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं नारायण राणे। जहाजरानी, जल मार्ग और आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह। नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनके पास अतिरिक्त प्रभार भी है इस्पात मंत्रालय का। रेल, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं पशुपति पारस। जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कानून एवं न्याय मंत्री हैं किरण रिजिजू। विद्युत एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्री हैं राजकुमार सिंह। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। पर्यावरण, श्रम, वन एवं जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव।
भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। डेयरी, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं द्रौपदी मुर्मू। आइए उनसे संबंधित थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। 21 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का चुनाव जीतकर 25 जुलाई 2022 को इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं ये, और देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं। देश की हैं 15वीं और आदिवासी हैं पहली। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के प्रतिद्वंदी थे यशवंत सिन्हा। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती हुई थी 4 राउंड में। इसमें कुल मिलाकर 4,754 वोट पड़े थे। गिनती के वक्त 4,701 वोट वैध पाए गए और 53 वोट अमान्य कर दिए गए थे। कुल वोटों की वैल्यू 5,28,491 थी। द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट मिले थे, जिनकी वैल्यू 6,76,803 थी। यशवंत सिन्हा को कुल वोट 1,877 मिले कुल वोट, इनकी वैल्यू 3,80,177 थी। द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली अगर पूछा जाए सवाल हमारी पहली राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल। दूसरी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को कहाँ हुआ? तो ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। गांव था उनका बेदापोशी गांव में। यह संथाल समुदाय से संबंधित हैं। इनके पिता का नाम स्वर्गीय विरंची नारायण टुडू और पति का नाम स्वर्गीय श्यामचंद्र मुर्मू है। इन्होंने रामदेवी महिला कॉलेज भुवनेश्वर ओडिशा से कला में स्नातक की पढ़ाई की है। इन्होंने कहाँ तक पढ़ी हुई है? स्नातक किया हुआ है। वर्ष 1957 में भाजपा में शामिल हुई थी। कब शामिल हुई थी? 1997 में। और रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी इन्होंने। भाजपा की टिकट पर रायरंगपुर सीट को 2 बार इन्होंने विधायक रही हैं। द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2000 में ओडिशा सरकार की वाणिज्य और परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रही हैं। ओडिशा की विधानसभा में इन्हें वर्ष 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के कौन सा पुरस्कार मिला? नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2015 और 21 तक झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं ये। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? द्रौपदी मुर्मू, जो 2015 से 21 तक रही थी। अब कुछ चुनाव हुए हैं कुछ राज्यों में 2022 में, उनको पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी सीटें विधानसभा में? 403 सीटें हैं। और चुनाव हमारा हुआ था 7 चरणों में, जिसमें कौन सी पार्टी जीती थी? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जीती थी। वो बीजेपी कितने वोट मिले थे टोटल? कितनी सीटें मिली? 255। पंजाब में कुल सीटें थी 117। चुनाव हुआ था 1 चरण में। इसमें आम आदमी पार्टी की विजय रही थी और इसे सीटें मिली थी 92। उत्तराखंड में कुल सीटें हैं 70 विधानसभा की और चुनाव 1 चरण में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिली थी। गोवा में कुल सीटें हैं 40। चुनाव 1 चरण में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे 20 सीटें मिली थी। मणिपुर में कुल सीटें हैं 60। चुनाव 2 चरणों में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को इसमें 32 सीटें मिली थी। 8 जनवरी 2022 को निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों, कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी। और 10 फरवरी से मतदान शुरू हुए थे और 10 मार्च को उनके नतीजे भी आ गए थे।
आप लोगों से अनुरोध है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।